प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हैं। तो अब वो सारी मेडिसिन जा चुकी है 72 आवर्स में? राइट नाउ अभी तो वही दिख रहा है, प्रेशर डाउन है, शुगर भी कंट्रोल है। शरीर में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, वजन बढ़ा और मन थोड़ा फ्रेश ही लग रहा है। The right things that could help me come out of the problem. So this is what I can say. तो हम तो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन इससे ठीक हो गया तो अच्छा है। जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अंतर्गत मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंतर्गत मुझे लगभग 3 दिन में 20 या 30 पॉइंट का रिलीफ मिला है। 10 दिन का कैंप और करेंगे, आईपीडी में आएंगे 10 दिन के लिए, यहीं रहेंगे 10 दिन सारे नेचुरलिटी में, ब्यूटी में। एलोपैथिक बीपी की दवाइयाँ चलती थी, वो मेरे पिछले 15 दिन से बंद है। मैं पिछले 2-3 महीने से DIP डाट यूज़ कर रहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में, एक ऐसा मंच जहां हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से, उन मरीजों से जिन्होंने अपनी बीमारी से हार नहीं मानी है, बल्कि उसे मात दी है अपने हौसले और सही इलाज के साथ। इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं हिम्स मेरठ में डॉक्टर BRC के 3 डेज रेजिडेंशियल कैंप में भर्ती मरीजों को। किसी की जद्दोजहद, किसी की उम्मीद और किसी की जीत की बात। इस पूरे एपिसोड में मरीजों से अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं पर चर्चा की गई है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, लिवर से जुड़ी समस्या हो, कैंसर हो या फिर कोई भी पुरानी बीमारी। हर मरीज की कहानी हमें सिखाती है कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हिम्मत और सही मार्गदर्शन हो तो रास्ता निकल ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को और मिलते हैं डॉक्टर BRC के सबसे पहले मरीज से। मैं राजेंद्र कुमार जैन, नॉर्थ बंगाल मालदा से आया हूँ। तो सर 72 आवर्स कैंप में आने से पहले आपको क्या प्रॉब्लम्स थे और कहाँ कहाँ सर आपने ट्रीटमेंट करवाया अपना? मेरा शुगर का प्रॉब्लम था, कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रेशर, बैक पेन, इसके लिए मैं यहाँ आया था। एक्चुअली मेरा मेनली आने का कारण मैं नहीं था, मेरे फादर थे, क्योंकि उनके किडनी का इशू था थोड़ा सा, उसी लिए आए थे। तो उसके लिए मैं भी साथ में ट्रीटमेंट करा लिया। तो यहाँ 72 आवर्स के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट लग रहा है? प्रेशर लो हुआ है, शुगर लो हुआ है थोड़ा। और कोई मेडिकेशन भी गई आपकी, कोई मेडिसिन गई? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, ओनली फूड ही, डाइट कंट्रोल ही मेडिसिन है यहाँ पे। तो यहाँ आने से पहले आप कोई मेडिसिन लेते थे? हाँ, मेडिसिन लेते थे, प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते थे। तो अब वो सारी मेडिसिन जा चुकी है 72 आवर्स में? हाँ, अभी तो राइट नाउ अभी तो वही दिख रहा है, प्रेशर डाउन है, शुगर भी कंट्रोल है। और जो आप अपने फादर को लेकर आए थे यहाँ किडनी के लिए, तो उनका क्या क्या दिख रहा है आपको 72 आवर्स? नहीं, उनका भी पूरा असर नहीं हुआ है, उनके पैर में सूजन अभी भी है किडनी के कारण, और डॉक्टर बोले 10-12 दिन लगेगा उसको ठीक होने में। मेरा नाम रेणु देवी हो गया, मैं रांची से हूँ। और आप यहाँ पर जो आई हैं BRC कैंप में क्यों आए हैं? मैं कैंसर ठीक होने के कारण आई हूँ। तो यहाँ आने से पहले आपने कहाँ कहाँ पर अपना इलाज करवाया, किस किस हॉस्पिटल्स में? रांची में ही करवाई थी। ऑपरेशन हुआ था बड़ा आंत में, और 4-5 महीने के बाद फिर लीवर में कैंसर हो गया। तो किस हॉस्पिटल में वहाँ पर आपका इलाज चल रहा था? ये थी काके में थी, कौन गाँव है, काके में कोई हॉस्पिटल उसमें आपका चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अभी जब से आप आए हैं तब से एक हफ्ते के अंदर क्या क्या बेनिफिट लगा? शरीर में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, वजन बढ़ा और मन थोड़ा फ्रेश ही लग रहा है, और पेट में हल्का दर्द ही खाली रहा है, और गैस बन रहा है। गैस के कारण मैं रुक रही हूँ। Myself Anupam Jain and I'm from Gurgaon. And you came here for the camp, right? And I came here for the IPD last week. So I just got admitted on 20th of this April. It's my 8th day today. So for what you are here? So for what disease? I am having a minor problem in my kidney. So I'm a CKD patient. So yes, I'm taking the treatment for that. Before coming here, in which hospitals your treatment were going? Actually, I've tried in allopathy. I've tried each and every hospital.
whatsoever big name you call, like Fortis, Medanta, then Paras, Artemis, Max. I've taken treatment from all the doctors. In fact, I had taken in allopathy as well. I have went to Patanjali as well, and then I've come here. So I'm quite hopeful that I'll get well this time. So, are you feeling any significant change right now? Not yet, but yeah, I'm positive. This is all what I can do. Nothing of that sort, yes, but the only change that I could see is I have lost a few kgs in these particular days. That's all. As far as my CKD problem is concerned, so there is no major changes that I would I have noticed as yet. But yes, if we talk about the habits that we are learning, they might be the right things that could help me come out of the problem. So this is what I can say. I'm Jayant Kumar Mathur, came from Hyderabad for 72 hours program of BRC. सर, यहाँ पर आप क्यों आए हैं और कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए आए हैं? ये जानने के लिए कि ये विदाउट मेडिसिन वी कैन क्योर बाय DIP डाइट एंड ऑल एंड अदर थिंग्स यू वांट टू नो. सर, आप किस अपने डिजीज़ को क्योर करने के पर्पस से आए हैं? तो हम तो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन इससे ठीक हो गया तो अच्छा है. कैसा रहेगा ट्रीटमेंट बोल के. सर, अपनी डिजीज़ के बारे में बताइए. मेरे को डायबिटिक है. यूट्यूब में देख रहे थे BRC साहब का, तो ये डाइट के थ्रू क्योर होता बोल के बोल रहे. तो हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज़ दैट प्रैक्टिकली वी वांट टू सी, वी वांट टू. सो व्हाट इज़ योर इश्यूज? Yes, I'm having diabetes and coldness in feet, and 0 volt therapy also he has shown. Water therapy also has shown. That is very nice. All the things are natural. That is good. यहाँ आने से पहले किस हॉस्पिटल में आपके ट्रीटमेंट चल रहे थे मैम? वैसे डायबिटिक है और मेरा हार्ट का भी प्रॉब्लम है, तो TX हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित सिन्हा के से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी. और अभी तो 72 घंटे पूरे भी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी आपको क्या क्या बेनिफिट्स फील हो रहे हैं? अभी 1-2-3 दिन में तो हम नहीं बता सकते. वो सिर्फ डायबिटीज़ का अगर मतलब टेस्ट करे तो वो बोल सकते, मगर अदरवाइज़ मैं हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सब मेडिसिन वगैरह पूरा लेना है, टेस्ट करे तो ही मालूम होगा ना वो. तो अभी आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन हट गई है? नहीं हटी. लेकिन तो अभी डायबिटीज़ में कमी आ गई है या नहीं? विदाउट मेडिसिन मैं ले रही हूँ, फिर भी 151 था आज फास्टिंग. मेडिसिन के साथ कितना था? नहीं, मेडिसिन लिए तो मेरा 84 ही रहता, 80 बिलो 90 रहता फास्टिंग. मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार पाल, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश. बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? फार्मासिस्ट पोस्ट पे हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर. जी, अंडर स्टेट यूपी. क्या दिक्कत आपको, हेल्थ इशू क्या है? मुझे सर पिछले 7 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है. उस डायबिटीज़ के साथ साथ मुझे माउथ में कुछ चीक्स के अंदर वाइट स्पॉट आने लगे हैं और हमारी बॉडी में बैक में पेन होने लगा है. तो उससे रिलेटेड हम जैसे ही हमने इनके सेमिनार देखे सुना, तो उस पर्पज़ से हम यहाँ पे आए हुए हैं बाइक कैंप. तो कैंप में सर मुझे आज तीसरा दिन है. मैं 25 को आया था, आज 27 है. 3 दिन से कंटिन्यू मुझे डाइट फॉलो कराई जा रही है और कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है उनके अंतर्गत मैं अपना वर्क कर रहा हूँ. ठीक है, उसके अंतर्गत मुझे लगभग 3 दिन में 20 या 30 पॉइंट का रिलीफ मिला है. इससे पहले आपने ट्रीटमेंट कहाँ लिया? इससे पहले सर मेरा मेदांता गुड़गांव एंड मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली. तो उन्होंने जो हमारे चिक्स के स्पॉट्स हैं उनके लिए उन्होंने बोला कि इसको आपको चेक कराना पड़ेगा. चेक कराने का मीन्स है बायोप्सी. तो बायोप्सी का मैं पहले से ही आचार्य जी से सुन रखा था, इसलिए मैंने बायोप्सी के लिए डॉक्टर साहब को मना कर दिया. और वो पॉइंट थोड़े थोड़े मेरे बढ़ते गए, तो इस बढ़ने को देखते हुए मैं फिर कैंप ज्वाइन किया. कैंप में आने के बाद डॉक्टर BRC सर से और मनीष आचार्य जी से हमारी बात हुई. उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि कुछ समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे. और उसी को देखते हुए
3 दिन हो गए, 3 दिन में स्पोर्ट्स में लगभग 20% डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया है, फ़र्क मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ हमारी लगभग 3 महीने या 4 महीने से थी, तो लगभग महीने तो 1 आध महीना तो लगेगा। इसी उम्मीद से हम यहाँ पे रुके हुए हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। और हम अपने जो भी मुझे देख रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बजाय एलोपैथी के नेचुरोथेरेपी या होम्योपैथी की तरफ एक ध्यान देते हुए अपने भविष्य को बनाइए। क्योंकि एलोपैथी में, हालांकि मैं एलोपैथी का ही पोस्टेड हूँ, उसी में वर्क करता हूँ, 24 आवर्स ड्यूटी रहती है कभी कभी, लेकिन मैं समझता हूँ, उसको देखते हुए मैंने इस तरफ अपना रुझान किया है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इससे रिलीफ मिलेगी और मैं इसी को आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ। आप 72 आवर्स बीआरसी के कैंप में आए हैं। यहाँ आने से पहले आपका कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था और क्या क्या डिजीजेस थी, काइंडली टेल। बीपी की प्रॉब्लम थी, थोड़ा हैवी वेट है, तो मीडिया पर देखा इसलिए यहाँ चले आए। तो कैसा लग रहा है 72 आवर्स में, क्या क्या बेनिफिट्स फील हो रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा है। और अब 2 केजी वेट कम किया है। अभी 4-5 दिन से बीपी की टेबलेट भी नहीं ली मैंने। क्या बात है, बताइए। अभी तो 72 घंटे पूरे भी नहीं हुए, बीपी की टैबलेट आपकी बंद हो गई और 2-3 किलो लगभग आपके वजन खत्म हो गए। अभी मई में 10 दिन का कैंप और करेंगे। आईपीडी में आएंगे 10 दिन के लिए, यहीं रहेंगे 10 दिन सारे, नेचुरलिटी में, ब्यूटी में। मेरा नाम अखिलेश है, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। और 72 आवर्स कैंप में आने का आपका क्या मकसद है और पहले कहाँ ट्रीटमेंट चल रही थी? पहले मेरी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, एलोपैथिक बीपी की दवाइयाँ चलती थी। वो मेरे पिछले 15 दिन से बंद है। मैं पिछले 2-3 महीने से DIP डाइट यूज़ कर रहा था, तो इसलिए मेरी बीपी गोली बंद हो चुकी है। थोड़ी बहुत परेशानी थी, इसलिए यहाँ आया था। उसमें भी कुछ आराम है, दोबारा एक बार और आराम हो गया। तो 72 आवर्स में क्या क्या आराम है, उसके बारे में स्पेसिफिकली बताएं। अभी 72 आवर्स में तो थोड़ा ही आराम है, घर जिस समस्या के लिए मैं आया हूँ उसके लिए, तो बाकी आराम है।